कवीन में क्या होने वाला है, फुजैरा में क्या होने वाला है, जबकि अबू धाबी में क्या होने वाला है। वाई इन्वेस्टमेंट इन दुबई रियल एस्टेट सेक्टर 10% इसमें इंक्रीज होगा, प्राइस वाइज भी और इसके प्रॉफिट वाइज, जहां पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। या नाजरीन, मैं बात करूं दुबई की, दुनिया में कई प्रॉपर्टी खरीदे तो वही है रेंटल इनकम आती है वो 4 to 3%, जबकि दुबई में वही प्रॉपर्टी जब खरीदे तो 8 to 10% है। कि अजमान में कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि वैल्यू वाली है, उसके में प्रॉफिट कितना गेन होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी डी वैल्यू होने वाली है। दुबई कि कौन कौन से डेवलपर कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से, वो वीज़ा कंडीशंस की वजह से कनाडा और यूएस की आपस में जिस तरह के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप सबको पता है इश्यूज प्रॉब्लम जो है, उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी अब दुबई में आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियां का एक नया वीडियो। हमेशा की तरह एक नए तहकीक लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है जैसा कि एशियन ट्रेड टीवी का मकसद दुनिया की तमाम इकॉनमी को प्रमोट करना और अच्छी तहकीक आपके सामने लेकर आना है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस मौजू पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं दुबई के बदलती हुई सूरत हाल और दुबई की माशी हालात जिस कदर तेज़ी से बदल रहे हैं और तरक्की की तरफ गामजन है, मैं उसके रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ। और ये मेरी एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें मैं बताऊँगा कि वाई इन्वेस्ट इन दुबई रियल स्टेट सेक्टर, और दुबई रियल स्टेट सेक्टर ही क्यों, जबकि दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन दुबई ही क्यों। ये 100 मिलियन समझ लीजिए का 100 मिलियन वैल्यू का क्वेश्चन है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये मकसद ये है कि आपको उन हकायक का पता चले जिसकी बुनियाद के ऊपर या उस मुल्क में इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। या नाजरीन, मैं बात करूँ दुबई की, वो मुल्क है जिसकी अगर मैं तारीख देखूं या तारीख आपको बताना चाहूँ तो 1960 में ये वो छोटा सा मुल्क था या मुल्क है जिसकी करेंसी कोई नहीं थी, और आज दुबई का दिरहम यानी कि दुनिया की पावरफुल इकॉनमी में से एक इकॉनमी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको हकीकत पर मबनी जो फैक्ट्स है, फिगर है रियल एस्टेट के हवाले से वो बताऊं कि दुबई क्यों इतना बूस्ट कर रही है इसकी इकॉनमी। उसमें मैं समझता हूँ टूरिज्म ट्रैवल तो है ही है, लेकिन 72% उसमें इकॉनमी का जो रिवाइवल हुआ है दुबई में, वो जनाब उसकी रियल एस्टेट सेक्टर की वजह से है। और वो दुबई गवर्नमेंट की एक बहुत ही यानी कि आप समझे कि अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है। और अभी जिस तरफ दुबई की मार्केट जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कंपैरिजन करके कि अगर आप दुनिया में लंदन में और यूएस में या कनाडा में या यूरोप में कहीं भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर आप करें या प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका मैक्सिमम जो रेंट होता है वो 3 to 4% आता है। जबकि अगर आपको इसको दुबई से कंपेयर करें, दुबई में वही प्रॉपर्टी का रेंट जनाब मैक्सिमम जो है 8 to 10% इस वक्त के सिनेरियो में चल रहा है, और मज़ीद ये बढ़ने वाला है। उसकी वजह पता, उसकी मेन रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी आई है वीज़ा के मुतल्लक, और जिस तरह से वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं ट्रैवल के ऊपर इन यूएसए, तो मैं समझता हूँ उसके बाद ज़्यादातर लोग दुबई में और आएंगे, दुबई में वही इन्वेस्टमेंट दुबई में आएगी। जी हाँ नाज़रीन, अगर मैं इसके थोड़ी सी और तहकीक बताऊँ 2024 का, तो 90.46% इसमें इजाफा हुआ है दुबई की प्रॉपर्टी की कीमतों में 19.46%। और मौजूदा सुनेरियो में जबकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज दूसरी तरफ है, तो मैं समझता हूँ ये इजाफा बढ़ने वाला है। और ये राइट टाइम है आपके जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं दुबई में रियल एस्टेट सेक्टर में स्पेशली, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि ये इजाफा 2026 के मिड तक तकरीबन कोई 10% तक ऊपर जाएगा, और ये राइट टाइम है यानी कि इन्वेस्टमेंट का। वही वाली बात है यूएस की पॉलिसीज की वजह से 2014 में 1,80,099 प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त हुई है दुबई में, स्पेशली नॉट दुबई ओनली यूएई में, लेकिन स्पेशली इसका मेजर शेयर जो है वो दुबई का हम कहेंगे, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आसानियाँ पैदा करी हैं।
अपनी इस पॉलिसी में, ताकि लोग आएँ और इजीली आए और इन्वेस्ट करें। और दुबई इसके अलावा आगे क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और इसमें बताता हूँ। जो वैल्यू वाइज जो दुबई की प्रॉपर्टी सेल हुई है 5221 बिलियन डॉलर, यानी कि 52.21 बिलियन डॉलर की ये इसमें बिलियन डॉलर की खरीदो फरोख्त हुई है दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में 2024 में, जो कि 2023 की समझिए 36% इंक्रीज हुई है उसमें। और ये आगे जिस तरह से मैंने बताया कि इसमें 10% एनुअली इजाफा होता जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसकी एक मेन रीज़न और है कि दुबई की पुरकशिश किस्म के इमारात जो वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, गोल्डन वीज़ा भी उन्होंने ऑफर किया है कि वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में आए, वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करे। और इसकी एक वजह वो और भी है कि उस कंट्री में, दुबई जैसे मुल्क में, ना कोई रियल एस्टेट सेक्टर में कोई टैक्स है, इनकम टैक्स, ना ही कैपिटल गेन टैक्स है, ना ही कुछ सेल्स टैक्स है, ना ही आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपकी इनकम है इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। यही वजह है कि दुबई दुनिया का इस वक्त मरकज बना हुआ है। मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि दुबई के कौन कौन से डेवलपर कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और इन प्रोजेक्ट्स की खास वजूहत यानी कि उसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, और दुबई की रियल एस्टेट सेक्टर में आफ्टर दी यानी कि जो रिसेशन एक दुनिया में चल रहा है, लेकिन दुबई में जो बूम चलता जा रहा है ऊपर की तरफ, स्पेशल रियल एस्टेट सेक्टर में, वो किस तरफ जाने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की वजह से, वो वीज़ा कंडीशंस की वजह से, जो दुनिया की इन्वेस्टमेंट है जो यूएस में थी, और जो कि नॉर्थ अमेरिका स्पेशली कनाडा और जो यूएस की आपस में जिस तरह के प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप सबको पता है, इश्यूज प्रॉब्लम जो है, उसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी अब दुबई में आएगी। तो दुबई जनाब आने वाले दिनों में और ज़्यादा यानी कि इकॉनमी वाइज और ज़्यादा रिवाइवल की तरफ और बूस्ट की तरफ होने जा रहा है, आगे बढ़ने जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि मेरी प्रेडिक्शन है एज पर माई ओपिनियन विद शाहिद मियाँ में, मैं बताना चाह रहा हूँ, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड होगी कि 10% इसमें इंक्रीज होगा, प्राइस वाइज भी और इसके प्रॉफिट वाइज भी, इनके रेंट वाइज भी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि दुनिया में कई प्रॉपर्टी खरीदे तो उसका जनाब इनकम जो आती है, रेंटल इनकम आती है, वो 4 to 3%, जबकि दुबई में वही प्रॉपर्टी जब खरीदे तो 8 to 10% है, और ये भी इंक्रीज होने जा रही है। तो राइट टाइम है जनाब इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। अभी ये बढ़ती जाएगी। जिस तरह इसके दूसरे जो स्टेट्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में, कि अजमान में कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि वैल्यू वाली है, कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी है जो आज लेंगे तो कल उसके में प्रॉफिट कितना गेन होगा, और कौन सी प्रॉपर्टी डीप वैल्यू होने वाली है, उम्मुल कवीन में क्या होने वाला है, फुजैरा में क्या होने वाला है, जबकि अबू धाबी में क्या होने वाला है। ये पूरी एक सीरीज है कि जिसका एक यानी कि मेन स्लोगन कह ली, या कि मेन उसके सिंगल लाइनर का मैं कहूँ, या व्हाई इन्वेस्ट इन दुबई इन रियल एस्टेट सेक्टर। तो मेरे साथ रहिएगा, ये बड़ा दिलचस्प सफर होने वाला है। हमेशा की तरह देखते रहिएगा माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ के तजिए और एशियन ट्रेड टीवी पर। मकसद किसी को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ मकसद ये है कि इकॉनमी को बूस्ट दिया जाए, इकॉनमी के हालात और वाक़यात आपको बताया जाए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और स्पेशली दुबई में क्या हो रहा है। दुबई के पीछे पीछे सऊदी अरब दुबई को फॉलो करते हुए हैं, वो क्या करने जा रहा है, और इसी लाइन में कुवैत क्या इनिशिएटिव लेने जा रहा है, और कतर में क्या हो रहा है, और स्पेशली ये पूरे यानी कि मशरिक़ वुस्ता की जिस तरह से सूरत हाल बदल रही है, इकॉनमी वाइज, जोग्राफी वाइज, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो देखते रहिएगा माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ ओनली ऑन एशियन ट्रेड टीवी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए बाय।